और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे बोल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना कच्चे केले और मूंग दाल के द्वारा तैयार पकौड़े, जिनको हमने दो तरह से बना के तैयार किए। बहुत ही चटपटे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पकौड़े बन के तैयार होते हैं। आपने पकौड़े बहुत तरह के बना के खाए होंगे। एक बार आप कच्चे केले के पकौड़े मूंग दाल के साथ बना के तैयार करेंगे, ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। थोड़ी सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाती है झटपट। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। कच्चे केले और मूंग दाल के द्वारा तैयार पकौड़े। कच्चे केले और मूंग दाल के पकौड़े बनाने के लिए हमने एक कटोरी के अंदर मूंग दाल को पहले ही भिगो के तैयार कर लिया है। 150 ग्राम के करीब हमने मूंग दाल को भिगोया था और 4 घंटे में अच्छी तरह भीग के तैयार हो गए। इसको हमने पानी से अलग करके रख लिया एक कटोरी के अंदर। इसी के साथ हमने 4 पीस कच्चा वाला केला लिया है और केले के ऊपर और नीचे वाले डंठल को काट देते हैं। काटने के बाद हमने सारे पीस केले को छील के तैयार कर लेना है। केले के डंठल काटने से पहले केलों को अच्छी तरह से धुल के साफ कर लीजिएगा। उसके बाद ही केले को काट के तैयार करना है। इस तरह देखिए सारे पीस हमने तैयार कर लिए हैं। अब केले को हम छील लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी केलों को भी अपनी छील के तैयार कर लेना है। छीलते समय इतना ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा हरा वाला छिकला ना रहे और अच्छी तरह से इसको छील के साफ कर लेना है। इस तरह देखिए एक पीस हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह हमने बाकी पीस को भी तैयार करके साइड में रख देते हैं। हमने मूंग दाल का पीस के बढ़िया पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। इसके लिए आधा टेबलस्पून हमने जीरा लिया है और चौथाई टेबलस्पून काली मिर्च लिया है। 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। 2 पिंच के करीब हमने हल्दी पाउडर लिया है और आधा टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा स्वाद के अनुसार नमक ले लिया है। इसके साथ अगर आपको लहसुन डालना हो या कोई और मसाला डालना हो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा मसालों का उपयोग नहीं किया है। अब एक मिक्सी का जार ले लिया। जार के अंदर पूरी धुली हुई मूंग दाल को डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार पौना टेबलस्पून जो नमक लिया उसको डाल दिया। 2 पिंच के करीब हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। अब इसके अंदर जीरा, काली मिर्च, अदरक और हरी मिर्च को डाल देते हैं। अब इसके अंदर हमने 3 से 4 टेबलस्पून पानी को डाल दिया और ढक्कन लगा के इसका बढ़िया पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। मूंग दाल पीसते समय हमने बहुत अधिक पानी की मात्रा को नहीं डालना है। और इस तरह देखिए इसका पेस्ट बन के तैयार हो गया। इस तरह का देखिए हमने पेस्ट को बना के तैयार करना है। जैसे कोई भी आप पकौड़े बनाते हो, चाहे बेसन के चाहे आटे के, उसी तरह का इसका भी हमने पेस्ट बना के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। इस पूरे पेस्ट को हमने एक बोल के अंदर निकाल के रख लिया है। अब इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून धनिया पत्ता डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसको साइड में रख देते हैं। एक हमने थाली ले ली और थाली के द्वारा अब हमने कच्चे वाले केले के इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस निकाल के तैयार कर लेना। आप चाहे तो इसको चाकू के द्वारा भी काट के तैयार कर सकते हैं, पर इस तरह अगर आप काटेंगे तो एक बराबर इसमें से स्लाइस निकलेगी। 2 पीस केले को हमने इसी तरह स्लाइस के रूप में काट के तैयार कर लिया है। कटे हुए केले की जो स्लाइस हमने तैयार की है, इसको मूंग दाल के ऊपर इस तरह से रखते हैं और दोनों तरफ अलटते पलटते हुए इस पे मूंग दाल लगा लेना है। इसी तरह देखिए सारे पीस को हमने बना के तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। मूंग दाल का पेस्ट जितना परफेक्ट बन के तैयार होगा, पकौड़े आपके उतने ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। एक एक पीस को लगाते जाते हैं और इसके अंदर डालते जाते हैं। एक बार में करीब 10 से 12 पीस हमने इसके अंदर डाल दिया। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया था तो गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया था। मीडियम फ्लेम पे ही इन पकौड़ों को हमने फ्राई करके तैयार करना है। 2 मिनट तक हमने इसी तरह रहने दिया। 2 मिनट बाद एक एक पीस करके हमने पलट देना है। अलटते पलटते दोनों तरफ से इसको फ्राई करके तैयार कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे एक बैच को तैयार होने में करीब 4 से 5 मिनट का समय लगा। और इस तरह देखिए जैसे ये फ्राई हो गई, इनको हमने निकाल लिया और दूसरे बैच को भी इसी तरह हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। राइस वाले पकौड़े हमने बना के तैयार कर लिए। उसके बाद इतना पेस्ट बच गया है। अब इसके हमने दूसरे तरह के पकौड़े बना के तैयार करना है। इसके लिए जो हमने कच्चे केले रखे हुए 2 पीस, इसको अच्छी तरह से घिस के तैयार कर लेते हैं। आप चाहे मोटे वाले से घिस के तैयार करिए या पतले वाले से। और इस तरह देखिए 2 पीस केले को हमने घिस के तैयार कर लिया है। अब इस पूरे घिसे हुए केले को हमने पेस्ट के अंदर डाल देना है। डालने के बाद इसके अंदर लगभग 1 पिंच के करीब हमने नमक को डाल दिया। नमक को डाल के अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मसाले खाना पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर मसालों को डाल लीजिए। अब आप इसको छोटे बड़े साइज जैसे पकौड़े बना के तैयार करना, उसी
तरह से इसको फ्राई करके तैयार कर लीजिए। हमने इसके मीडियम साइज़ के पकौड़े बना के तैयार किए। थोड़ी सी इसके अंदर हमने डाल दिया, डालने के बाद इसको फ्राई कर लिए और एक बैच को तैयार होने में लगभग 4 मिनट का समय लगा और इस तरह देखिए तैयार हो गए। इनको निकाल लेते हैं और दूसरे बैच को भी इसके अंदर डाल देते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे पकौड़ों को अपने फ्राई करके तैयार कर लेना है। कच्चे केले के ये पकौड़े आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और मुझे कमेंट करके बताएं इस तरह आपने कच्चे केले के पकौड़े 2 तरह से बनाए तो आपको कैसे लगे। कच्चे केले और पके हुए केले की काफ़ी रेसिपियाँ हमने आपके साथ शेयर की, आप हमारे चैनल पर उनको देख सकते हैं। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।